आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो और अगर आप बीपीएससी मेंस देने वाले हो 70, सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखें। ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। देखिए, अगर मैं मान के चल रहा हूं कि आप बिल्कुल नए हो, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा आप बिल्कुल नए हो, आज तक आपने आंसर्स लिखा ही नहीं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि जो इतना समय आपके पास बचा हुआ है, 25 अप्रैल से आपका एग्जाम है, तो आप क्या करोगे? आपने कुछ तो लिखा होगा या कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपको करना क्या है? तो सबसे पहले आपको ये करना है 66 से लेके आपका 69 तक, 66, 67, 68, 69, चार ये पेपर टोटल 66, 67, 68, 69, चार ये पेपर सबसे पहले GS1 और GS2 आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। मैं आपको ये जो टेलीग्राम का लिंक नीचे है मैं वहां डाल दूंगा। 66, 67, 68, 69, GS1, GS2, ठीक है। एसी वाला पेपर तो खैर आपको पता होगा कि क्या क्या एसी में आता है, तो वो आप पीछे से भी देख सकते हो, मतलब 69, 68, ठीक है। तो इतना सबसे पहले डाउनलोड कर लोगे और मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले आपको यही करना है, और इसमें जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका सबका आपको शॉर्ट नोट बनाना है। इस पे आपको खुद मेहनत करना है, कहीं से आइडिया ले सकते हो, बट ट्राई कीजिएगा कि खुद का आपके दिमाग में जो है, ठीक है, वो आप कलम को यूज करके पेन में शॉर्ट नोट बनाना। देखिए, एक बार में ऐसा नहीं कि आप रैंक 1 लेके आ जाओगे, टॉप 10 में आ जाओगे या टॉप 20 में आ जाओगे, ठीक है। ये आपका समय लेगा। अगर आप यूपीएससी का प्रिपेयर करते थे या किसी और स्टेट पीएससी का प्रिपेयर करते हो 2-3 साल से, तो हो सकता है कि आप विधि ने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप हो सकता है कि आप रैंक 1 लेके आ जाओ या रैंक 20 में आ जाओ या कुछ भी रैंक आपका अच्छा आ जाए। बट अगर आप बिगिनर हो, ये चैनल आपके लिए। शुरू से हम स्टार्ट करते हैं कि किसी चीज को कैसे लिखना है। देखिए, अगर हम लोग GS1 का पेपर का हम लोग करना क्या है, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ। 66 से लेके आपका 69 तक डाउनलोड कर लीजिए पेपर और देख लीजिए पेपर, बार 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 देखिए, आपको समझ में आएगा कि आखिर हमें लिखना क्या, और जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जैसे कि अगर आपको याद हो तो GS पेपर 1 का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, आज बेसिकली हम लोग देखिए, ये आज पहला क्लास है इसलिए मैं इतना ये कर रहा हूँ, बाकी सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही वीडियो रहेगा, जो भी रहेगा, ठीक है। देखिए, तो जीएस का अगर हम लोग बात करें तो जीएस पेपर अगर हम लोग 1 का बात करते हैं, फर्स्ट में आपका ऐसे है, तो जीएस पेपर 1 में एक सेक्शन होता है आपका हिस्ट्री का, ठीक है। अब हिस्ट्री का है तो मान लीजिए कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है 7 या 8 मार्क वाला, या आपका 38 मार्क्स वाला जो लॉन्ग आंसर होता है वो भी आ सकता है। अब जो टॉपिक है, 3 टॉपिक, एक है आपका संथाल, ठीक है, दूसरा है आपका मुंडा, तीसरा है आपका चंपारण। अब कंफर्म है कि यहां से, ठीक है, आपका 1 से 2 क्वेश्चंस आपका आने वाला है, संथाल से, मुंडा से या चंपारण से। कंफर्म है, हो सकता है 2 क्वेश्चंस भी आ जाए, ठीक है, एक लॉन्ग में आ जाए, एक शॉर्ट में आ जाए, या 2 शॉर्ट में आ जाए, एक लॉन्ग में आ जाए। अब देखो, अब मेन यहाँ ये है कि एग्जाम से पहले आपके पास हर एक टॉपिक का ऐसा शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, ठीक है, मैं अभी आपके सामने रखूंगा, ठीक है, कि आप उसको लॉन्ग फॉर्म में भी लिख पाओ और उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो, क्योंकि अभी आपके पास समय नहीं। अगर आपके पास समय होता तो आप लॉन्ग आंसर का भी प्रैक्टिस कर सकते थे, बट आपके पास समय नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले आज जो मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं, ये है आपका संथाल रिविलियन। अब हमने कैसे लिखा है आपको ये एक ओवरव्यू देगा, और इसको शॉर्ट को फिर से हम लॉन्ग में कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ठीक है। अब ये देखिए, पूरा संथाल रिविलियन एक शॉर्ट पेज में मैंने इसको क्रिएट किया। अगर ये 7 से 8 मार्क का आया तो इसको 1.5 पेज में लिखूंगा, अगर ये लॉन्ग फॉर्म में आया तो इसी को मैं 4 पेज में लिखूंगा। अब कैसे, देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी टॉपिक हमको लिखना है, चाहे वो संथाल हो, मुंडा हो, आपका चंपारण सत्याग्रह हो, ठीक है, तो सबसे पहले की पॉइंट्स हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? की पॉइंट्स हमारे, आपका क्या होना चाहिए? की पॉइंट्स होना चाहिए। अब कोई भी, जैसे ट्राइबल हमें मूवमेंट में हमें कुछ भी दे दे, संथाल दे दे, मुंडा दे दे, या हमारे चंपारण सत्याग्रह पे दे दे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं संथाल का बात करता हूं तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? देखो, की पॉइंट्स आपका पता होना चाहिए। देखो, एक चीज और याद रखें, ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में जाओगे सोच सोच के लिखोगे। प्री सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में सेट होना है, वहां जाना है, धड़ 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 हाथ चलना चाहिए। और वो कैसे होगा? जब हर एक टॉपिक का आपके पास प्री सेट होगा, दिमाग में सेट होगा। सबसे पहले हम लोग संथाल रिविलियन का बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? ये एक ट्राइबल रिवोल्ट था। सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? ये एक ट्राइबल रिवोल्ट था, साथ ही साथ क्या था? ये एक आपका फार्मर रिवोल्ट, मतलब किसान विद्रोह या पीजेंट रिवोल्ट भी था, ठीक है।
कब हुआ था? तो 19th सेंचुरी में हुआ था। सबसे पहले आएगा ये ट्राइबल रिवोल्ट था। कब हुआ था? 19th सेंचुरी में। एग्जैक्ट डेट देखो तो 1855 से 56 के बीच हुआ था। सेकेंड दिमाग में आएगा, ठीक है, ये रिवोल्ट तो हुआ, ठीक है, इसका लीडर कौन था? ये भी दिमाग में आ सकता है। तो हमने बोला सिद्धू कान्हू चांद एंड भैरव जो था इसका लीडर था। नेक्स्ट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये कहाँ हुआ था? तो संथाल परगना, जो संथाल जो रीजन है, ठीक है, प्रेजेंट है आपका झारखंड वाला, भागलपुर से लेके आपका जो बिहार का भागलपुर जो जो वहां से लेके राजमहल पहाड़ी तक ये पूरा फैला हुआ था। इसको दमन ए कोह रीजन भी बोला जाता था। ये जो एरिया था, ये जो एरिया था जहां ये हुआ था, इसको दमन ए कोह रीजन भी बोला जाता था, ठीक है। अब ये समझ बेसिक आपके दिमाग में रहेगा। उसके बाद आपके दिमाग में आएगा, ठीक है, कि ये किसके अगेंस्ट हुआ था। तो आपको दिमाग में आना चाहिए क्या कि कॉलोनियल पीरियड, दैट मींस आपके ब्रिटिश एज वेल एज जो आपके जमींदार थे उनके अगेंस्ट में हुआ था। कॉज क्या था इसका, मतलब इसका कारण क्या था, ठीक है, फिर से इसका रिजल्ट क्या हुआ, इंपैक्ट क्या हुआ, और उसका प्रेजेंट से अगर कोई करंट में कोई इशू चल रहा है तो उसको भी रिलेट कर देना। अब देखिए इसको पूरी तरीके से मैं कैसे आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि संथाल रेवेलियन, तो सबसे मैंने आपको सब जो की पॉइंट बस डिस्कस करेंगे, तो आपको भी इसी हिंदी में लिखते हो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखते हो इंग्लिश में लिखो, ये आपके ऊपर। सबसे पहले मैंने लिखा कि संथाल रेवेलियन जो था वाज ए ट्राइबल, मैंने स्लैश मार के लिए पीजेंट भी लिख दिया, मतलब क्योंकि ट्राइबल एरिया में तो ये किया गया था, पर ये बेसिकली जो किसान थे उनका शोषण किया गया था, तो इसीलिए मैंने लिखा कि संथाल रेवेलियन वाज ए ट्राइबल, ठीक है, स्लैश पीजेंट रिवोल्ट बाय द संथाल पीपल, ठीक है, संथाल पीपल के द्वारा किया गया था। ये एक संथाल जो रिविलियन था, एक ट्राइबल और पीजेंट रिवोल्ट था जो कि संथाल पीपल के द्वारा किया गया था। किनके अगेंस्ट में? अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिया कंपनी एंड द जमींदारी सिस्टम, ठीक है। और कब हुआ था? तो 1855 से लेके 1855 से 56, यही थोड़ा और अगर हमें बढ़ाना होगा तो 1855 से 56 नियर बाय व्हाट आपका 19th सेंचुरी। एलोंगेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये मैं शॉर्ट में लिखा हूं, ठीक है। इट वाज द, और ये क्या था? पहला रिवोल्ट था जो किसी किसानों के द्वारा चलाया गया था। इट वाज द फर्स्ट पीजेंट रिवोल्ट, भारत में पहला एक रिवोल्ट था जो किसानों के द्वारा चलाया गया था, जिसका जो लीडर कौन था? तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव, आप ये सब चीज मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला कि ये कहाँ हुआ था, तो द रिविलियन टुक प्लेस इन द राजमहल हिल ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, राजमहल हिल्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, पर ईस्टर्न इंडिया, और ब्रैकेट में देखिए इसको लंबा लाइन और कर सकते हो, राजमहल हिल्स ऑफ द ईस्टर्न इंडिया फ्रॉम भागलपुर टू आपका राजमहल हिल्स, ठीक है, और इंक्लूडिंग दुमका उमका जो मेन जो क्षेत्र है उसका भी नाम यहाँ मेंशन कर सकते हो। स्पेशली जो ये रीजन था उसको हम लोग दामिन एक कोही रीजन कहते थे, प्रेजेंट डे जो है झारखंड में। तो ये ओवरव्यू हो गया कि ये एक ट्राइबल रिवोल्ट था, ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था? तो संथाली पीपल के द्वारा किया गया था। किसके अगेंस्ट में? तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी और जमींदारी के। कब हुआ? तो 1855 से 56 में हुआ। किनके द्वारा? इसका लीडर कौन था? तो सिद्धू कान्हू चांद एंड भैरव था। एरिया कौन सा था? तो राजमहल, जो राजमहल हिल्स ऑफ द ईस्टर्न इंडिया है, ठीक है, और भी इसको मैंने जैसे जैसे बताया, ठीक है, जिसको हम लोग दामिनी कोह रीजन भी बोलते हैं, प्रेजेंट है ये झारखंड में। और ये जो है मैंने यहाँ एक मैप, ये मैप आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, ये मैप आप बिहार का और झारखंड का मैप बनाना आप सीख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बता दिया संथाल परगना, ये देखिएगा ऊपर वाला जो भाग है, यहाँ भागलपुर हो गया, बांका हो गया, बिहार से ये जुड़ा हुआ था, ये वाला पार्ट बाद में काट के हटा दिया गया, यही संथाल रीजन मैंने ये एक बना दिया यहाँ। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, मैप आप यही बना दीजिएगा ऊपर में ही, उसको समझ में आ जाएगा कि ओवरव्यू उसको समझ में आ जाएगा जो भी है, हमें बस उसे समझाना है, ठीक है, हमें अपने आप को नहीं समझाना है, उनको समझाना है कि देख के। अब उसके बाद मैंने क्या किया, ये शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों के लिए अब मैंने क्या किया, कॉज कॉज मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और एग्जाम से पहले भी मैं यही देख के जाऊंगा, और एग्जाम में जब लॉन्ग में मुझे लिखना आएगा तो इसी को मैं एलुब्रेट करते हुए जाऊंगा। अब बीच में कुछ बॉडी पार्ट भी लिख दूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहला जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, रीजन क्या था, कॉज क्या था इस संथाल रिविलियन होने का, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस रिविलियन, ठीक है। तो रीजन क्या था इसके, तो सबसे बड़ा था स्थायी बंदोबस्त, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, जिसे हम क्या पढ़ा है। अब इसको ही हम लोग और बड़ा कर लेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते थे, अब मैंने की पॉइंट्स में लिखा है कि परमानेंट सेटलमेंट, बट जब मुझे प्रॉपर लिखना होगा, अगर लॉन्ग आंसर में क्या लिखूंगा, इसको हम लोग परमानेंट सेटलमेंट बोलते थे, या जमींदारी बंदोबस्त बोलते थे, या सूर्यास्त कानून बोलते थे। और परमानेंट सेटलमेंट क्या था उसको 2-3 पॉइंट में मैं ये कर दूंगा कि ये बेसिकली क्या था, परमानेंट सेटलमेंट क्या था। तो बेसिकली ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, 1793 में लाया गया था। उसके क्या क्या गुण थे जो हमने पढ़ा हिस्ट्री में, वो सब लिख दूंगा। बट अभी यहाँ क्या करना है, परमानेंट सेटलमेंट पहला रीजन, कॉज ऑफ संथाल, तो पहले क्या लिखोगे, कॉज ऑफ संथाल रिविलियन,
क्या था, तो परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। इसमें सबसे बड़ा काम क्या था, तो जो भी संथाली ट्राइबल पीपल थे, ठीक है, उनका जीवन जो बेसिकली डिपेंड करता था जंगल पे या जो वो खेती करते थे। तो परमानेंट सेटलमेंट जब स्थायी बंदोबस्त आया तो क्या किया गया, उनका जो जमीन था वो छीन के किसको दे दिया गया, जमींदार को दे दिया गया। और जमींदार को क्या एड्रेस किया गया था ब्रिटिश के द्वारा कि आप भू राजस्व जो है मतलब जो लैंड रेवेन्यू जो है आप इन किसानों से वसूलिए और आप अपने पास लाइए और आप फिर हमको दे दीजिए। यही था आपका जमींदारी सिस्टम, जिसमें मेन पॉइंट यहां से आपको क्या समझ में आया कि संथाल जो थे फेस लैंड लॉस ड्यू टू दिस पॉलिसी, मतलब लैंड उनका छीन लिया गया और क्या कर दिया गया, जमींदारों को दे दिया गया और जमींदार के हाथ में ही सबसे ज्यादा पावर आ गया था। यही सबसे बड़ा रीजन था। और एग्रेरियन सोसाइटी मैंने इसलिए लिया है कि बेसिकली जो सोसाइटी था वो एग्रीकल्चर पे चलता था, जिसे एग्रीकल्चर से लैंड छीन लिया गया तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। प्लस आप आगे ये भी देखोगे कि इनसे जो मैन जो इनका एक और ये ट्राइबल पीपल था तो बहुत सारा इनका जो लाइवलीहुड था, ये जो जिंदगी जो यापन करते थे, इनका बहुत सारा चीज जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करता था। तो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स थे, मतलब फॉरेस्ट से प्रोडक्ट मतलब क्या आप समझो, मतलब वहाँ का लकड़ी हो गया, बहुत सारी चीजें जो हो गया वो यूज किया करते थे, वो भी डिवाइड कर दिया गया, मतलब उनको वो यूज करने नहीं दिया जा रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। तो परमानेंट सेटलमेंट हो गया। और दूसरा आप लिख सकते हो डिवाइड फ्रॉम फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट के सामान को वो यूज नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट, तो ये 2 पॉइंट। उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन बाय जमींदार एंड मनी लेंडर। पहला रीजन तो ये हुआ, अब जैसे ही जमीन उनका छीना, क्या हो गया, शोषण स्टार्ट हो गया। किनके द्वारा, जमींदार के द्वारा और मनी लेंडर के द्वारा। जमींदार ने क्या किया, ठीक है, जमींदार पूरा का पूरा जमीन अब उनके पास है, अब वो जैसे चाह रहा था, ठीक है, वैसे क्या कर रहा था, किसानों को यूज कर रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। दूसरा, जो अब किसान का ये क्या छीन चुका है, क्या चुका है, जमीन छीन चुका है। अब पूरा उसको मतलब उसका जो आउटपुट है, उसका जो जमीन का जो आउटपुट है वो उसके पास नहीं आ रहा है। तो इससे क्या होगा, वो मनी लेंडर के पास गया, क्या, किसके, मनी लेंडर के पास, और मनी लेंडर से वो पैसा लेने लगा, जिससे उसका क्या हो गया, शोषण स्टार्ट हो गया, लीडिंग टू इंक्रीज द प्रॉपर्टी एंड हार्डशिप, मतलब उसका गरीबी और बढ़ता जा रहा था और मतलब जो लाइवलीहुड है वो और नीचे गिरता हुआ जा रहा था। तो एक्सप्लॉइटेशन बाय जमींदार एंड मनी लेंडर्स, ठीक है। अब देखो क्या किया, जब मनी लेंडर क्या कर रहे थे, डेप्ट थ्रेफ्ट का भी बात है। डेप्ट ट्रैप मतलब होता है कि आपका जैसे पैसा के, जैसे आप किसी से पैसा लेते हो ना, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट इतना रख, अब उन लोग उतने तो मतलब ये जो संथाली पीपल होते थे वो बहुत ही आप इनर इलाका में रहने वाले थे। अब वो इंटरेस्ट रेट उन पे इतना थोप दिया जाता था कि उनको पता ही नहीं चलता था और उनको फंसा लिया जाता था डेप्ट ट्रैप में, ठीक है। डेप्ट ट्रैप मतलब इसका हिंदी होता है, आप ये समझो कि आपको पैसा दे दिया गया, बहुत सारा इंटरेस्ट आपके ऊपर थोप दिया गया, जिसके कारण क्या होता था, वो उतना पैसा दे नहीं पाते थे और संथाली से जो भी लैंड उसके पास रहता था वो उसको ले लेते थे और फोर्स्ड लेबर करवाते थे, जबरदस्ती का भी उनसे काम करवाते थे। एक और आपने सुना होगा कि ब्रिटिश के, तो ये तो जमींदारों के द्वारा किया गया, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट जमींदारों के द्वारा, ये एक्सप्लॉइटेशन और ये सब तो आप समझ गए। एक और बड़ा रीजन था रिलीजियस इंटरफेरेंस, मतलब जो आपका रिलीजन जो है उसमें इंटरफेरेंस किया जा रहा था। ये आपको पता है, जो आपके जो संथाल है, ठीक है, इनका खुद का रिलीजन था, खुद का इनका सब चीज था। तो आपको पता है 1813 में क्या हुआ था, एक आपका चार्टर एक्ट आया था। अगर फिर इसी तरीके से आपको कनेक्ट करके आपको लंबा लिखना है, ठीक है, तो मैंने पॉइंट लिखा रिलीजियस इंटरफेरेंस, मतलब रिलीजन में उनका इंटरफेयर किया जा रहा था। अब कैसे किया जा रहा था, आपको पता है 1813 में चार्टर एक्ट आया था, जिसमें जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उनको भारत में अलाउ कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, भारत में अलाउ कर दिया गया था। और ये जो क्रिश्चियन मिशनरी थे क्या थे, ये क्या करते थे, लोभ लुभावना देके दे वर स्विंडलिंग, मतलब ठगते थे उनको और क्या करते थे, उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे। ये तो अभी भी अगर आप जाओगे संथाल वाले एरिया में, दुमका वाले एरिया में, तो आपको परफेक्ट एग्जांपल मिल जाएगा, क्योंकि काफी दिन हमने वहां काम भी किया है, इन चीजों को मैंने पर्सनली देखा भी है, ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आया। इसको अगर मुझे मान लो कि इसी चीज को मुझे एक्सप्लेन करना होगा तो मेन पॉइंट्स लिखूंगा, नीचे नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा, मेन पॉइंट लिखूंगा, नीचे नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, और बराबर लिखूंगा कि 2-4 पेज में ये हो जाए। तो ये था बेसिकली, क्या था कि ये कॉज था कि रिविलियन क्यों हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, अब इंपैक्ट, ठीक है, रिविलियन तो हुआ, अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ, मतलब इसका आउटपुट क्या निकल के आया। तो सबसे बड़ा आउटपुट जो निकल के आया इसका, कि आपका
सबसे पहला कि संथाल परगना क्रिएटेड, मतलब एक नया क्या कर दिया गया, संथाल परगना एक क्रिएट कर दिया गया। संथाल परगना क्रिएट कर दिया गया मतलब मान लो कि आपका एक अलग ब्लॉक बना दिया गया, ठीक है, जहां क्या होगा, आपका अलग एक प्रशासनिक इकाई, मतलब आपका एक अलग ही प्रशासनिक इकाई आ गया। आपका जो एरिया रह गया संथाल परगना सेंट्रलाइज नहीं, आप ऐसा नहीं कि कोई दूर से आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वहां दूर जाना है, दिल्ली जाना है, आपके लिए संथाल परगना क्रिएट कर दिया गया। आपको कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आपके लिए स्पेशल एक ब्लॉक है, बहुत ही आपका सामने, वहां जाके अपनी चीजों को रख सकते हो। तो क्या कर दिया, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मतलब इनका डिफरेंट प्रशासनिक एक इकाई बना के रख दिया गया स्पेशली। उसमें क्या होता था, तो इनका जो भी प्रॉब्लम होता था उसको जाके वो वहां बता सकते थे। ये सब किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ब्रिटिश के द्वारा भी किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़ा ये जो रिविलियन हुआ, ये जो विद्रोह हुआ, इसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज किया गया, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1786। तो ये सब डाटा याद रखना है, ठीक है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट ऑफ 1786। अब ये क्या था, तो सिंपल, इसमें क्या किया गया, देखिए संथाल जो भी थे, ठीक है, इस एक्ट के द्वारा ये किया गया कि कोई भी अगर संथाली है तो नॉन संथाली उसका कोई जमीन नहीं ले सकता है। पहले क्या होता था कि जो भी ये महाजन थे, जैसे कि बड़े बड़े जमींदार हो गए, चाहे आपके मनी लेंडर हो गए, मनी लेंडर मतलब जो पैसा सूद पे देता है, वो क्या करता था, सूद पे पैसा दे देता था और उसको डेप्थ ट्रैप में फंसा लेता था, फिर उसका जमीन ले लेता था। तो ये एक्ट ला दिया गया कि जो आपका जो भी ट्राइबल पीपल है उसका कोई जमीन ले ही नहीं सकता है, ठीक है। तो वही लिखा है, गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड लैंड रेवेन्यू। और एक चीज किया गया कि जो राजस्व जो वसूला जाता था, क्योंकि जो जमींदारी सिस्टम होने के बाद क्या हो गया था, जमींदार के पास मैन पावर था, जितना मन उतना भू राजस्व लैंड रेवेन्यू वसूलता था। तो एक फिक्स कर दिया गया कि हाँ इतना जमीन पे आप इतना ही उससे वसूल सकते हो। तो गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म, ठीक है। दूसरा, लैंड सर्वे कराएगा, जैसे कि बिहार में अभी लैंड सर्वे कराएगा, तो उस समय भी वहां लैंड सर्वे करा दिया गया, जिसका जो मालिकाना मतलब दोज हु वर दी क्या, जो ऑनर था, जो लैंड का जो ऑनर था, वो उसको लैंड सर्वे करके उसको दे दिया गया, और संथाल टेनेंसी। तो ये लैंड रिफॉर्म किया गया, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक फॉर्म किया गया। उसके बाद एक फॉरेस्ट वाला तो मैंने आपको बताया है कि फॉरेस्ट में क्या था, उनको फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट थे उनको यूज नहीं करने दिया जा रहा था। तो इसका सबसे बड़ा उसके बाद क्या किया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 के तहत क्या कर दिया गया, वो जो उनके ऊपर जो ये लगाया गया था कि आप यूज नहीं कर सकते, यू गाइज वर डिबार्ड टू यूज द प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट, तो वो उसको हटा दिया गया कि फॉरेस्ट का चीजें जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट राइट दे दिया गया, मतलब फॉरेस्ट में अधिकार उनको दे दिया। कौन सा एक्ट, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865, ठीक है। उसके बाद एक फाइनेंशियल रेगुलेशन, फाइनेंशियल वित्तीय रेगुलेशन लाया गया, ठीक है, वित्तीय प्रणाली एक ऐसा लाया गया। इसमें क्या किया गया कि जो भी इंटरेस्ट रेट जो भी आपका जो जमींदार जो पैसा देने वाले थे, मनी लेंडर थे, साहूकार थे, उनका रेट फिक्स कर दिया कि आप इतना ही रेट लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अपना मन मर्जी आप रेट लीजिएगा। तो इससे क्या हो गया, जो शोषण हो रहा था वो रुक गया। तो फाइनेंशियल रेगुलेशन भी किया गया, वित्तीय प्रणाली भी डिफरेंट तरीके का लाया गया। एक जुडिशियल रिफॉर्म किया गया। जुडिशियल रिफॉर्म में क्या था, जैसे कि इनके लिए प्रशासनिक विभाग, प्रशासनिक क्षेत्र एक पूरा घोषित कर दिया संथाल को, उसी तरीके से एक नया जुडिशियल रिफॉर्म मतलब जो भी आपका रूल एंड रेगुलेशन है रिलेटेड टू जुडिशियल, कानूनी जो नियम थे उसमें भी बहुत सारा सुधार किए गए, ठीक है, कानूनी सुधार किए गए। जैसे कि संथाल परगना सिविल रूल्स वेर इंप्लीमेंटेड टू एड्रेस द संथाल ग्रीवेंस, मतलब ऐसे रूल बनाए गए जिससे आपको संथालों को हेल्प हो। तो मेन पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आप एलुब्रेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ बताया कि संथाल परगना क्रिएट किया गया, लैंड रिफॉर्म किया गया जिसमें संथाल टेनेंसी एक्ट लाया गया, उसके बाद फॉरेस्ट राइट लाया गया 1865 से, जिसमें फॉरेस्ट के उनको अलाउ कर दिया गया। एंड आफ्टर दैट फाइनेंशियल रेगुलेशन में क्या किया गया, तो प्रॉपर इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दिया गया। जुडिशियल रिफॉर्म में क्या किया गया, तो जैसे प्रशासनिक उनको अलग एक क्षेत्र के रूप में उनको घोषित किया, उन्हीं तरीके से जो कानूनी फॉर्म के जो लॉ थे वो भी उनके लिए कानून जो लॉ थे वो भी उनके लिए इस हिसाब से बनाया गया ताकि उनको उनके ग्रीवेंसेस, उनके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। तो ये क्या था, उसका इम्पैक्ट था, ये क्या था, उसका कॉज था। ये ऊपर वाला क्या था कि उसका ओवरव्यू था, ठीक है, और इसी को हम लोग और लॉन्ग फॉर्म में लिख सकते। तो ये एक रीजन था कि किस तरीके से आपको करना है। 19 मिनट का हो गया, चलिए कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसी तरीके से आप अपना नोट्स प्लीज बनाइएगा, हिंदी में लिखते हो तो हिंदी में बनाओ, इंग्लिश में लिखते हो आप इंग्लिश में बनाओ, और इस तरीके से बनाते हुए चलिएगा।
देखिए ज्यादा हम चाह रहे थे कि 15 मिनट में हो, ठीक है। तो अगली बार से और कोशिश रहेगा कि की पॉइंट्स आपको सिर्फ बताया, जैसे कि मुंडा रिविलियन हो गया तो इसमें एक पेज में देखो इस तरीके से किया गया, तो की पॉइंट्स बताया जाए और आप उसको उस हिसाब से अपने हिसाब से की पॉइंट्स लिख लेना और एलुब्रेट अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। और मैप बनाने आप सीख लीजिएगा। जय हिंद।